सबसे बड़ी खबर के साथ उदयपुर से बड़ी खबर, जहां राजस्थान के कैबिनेट मंत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी को सोशल मीडिया से धमकी मिली। बदमाश ने सोशल मीडिया पर लिखा, राजनीति होती रहेगी, जान से मारा जाएगा, लोकसभा चुनाव से पहले परिणाम दिखाने की बात कही है। आदिवासी को जबरन हिंदू बनाने के आरोप लगाए गए हैं। इंस्टाग्राम पर 3 दिन पहले इस युवक ने कमेंट किया। मंत्री ने एसपी और जिला कलेक्टर को फोन पर जानकारी दी है। इसकी झाडोल पुलिस अब पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। कैबिनेट मंत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। यह बड़ी खबर इस वक्त की, कैबिनेट मंत्री को जान से मारने की धमकी दिए जाने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर उदयपुर से यह बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री को जान से मारने की धमकी मिली है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी को सोशल मीडिया पर कमेंट के जरिए धमकी दी गई। बदमाश ने कमेंट में लिखा कि राजनीति होती रहेगी, जान से मारा जाएगा, लोकसभा चुनाव से पहले परिणाम दिखाने की बात कही है। ज्यादा जानकारी के साथ उदयपुर से संवाददाता कपिल श्रीमाली फोन लाइन पर। कपिल, क्या जानकारी है, किसने धमकी दी है, कुछ पता चला? देखिए, एक सोशल मीडिया पर आदिवासी राजा 007 नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट संचालित होता है, जो कि संभवतः इंस्टाग्राम का अकाउंट है। और उसी पर बाबूलाल खराड़ी द्वारा एक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जुड़ी हुई पोस्ट की गई थी। उसी पोस्ट पर आदिवासी राजा 007 के जो इंस्टाग्राम हैंडल है उससे कमेंट करते हुए धमकी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण इशू आदिवासियों से जुड़ा हुआ रखा गया। इसमें लिखा गया कि आदिवासियों के खिलाफ बाबूलाल खराड़ी द्वारा जहर बोया जा रहा है और आदिवासियों को हिंदू धर्म में घुसाने की कोशिश की जा रही है। इस जो ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल जिसने धमकी दी, उसका कहना है कि आदिवासी प्रकृति पूजक है और वो उसकी संस्कृति हिंदू धर्म से अलग है। ये हवाला देते हुए उसने मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी दी है। और इस मामले की शिकायत बाबूलाल खराड़ी ने उदयपुर एसपी और कलेक्टर को कर दी है। अब झाडोल थाना पुलिस को यह मामला सुपुर्द किया गया और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जी, झाडोल थाना पुलिस कुछ कह रही है, क्या किसी नौसिखे का काम है या फिर कोई बदमाश है इस धमकी भरे अंदाज के पीछे, इस कमेंट के पीछे? देखिए, ये जांच का विषय है, क्योंकि जिस तरह का ट्विटर ये इंस्टाग्राम हैंडल जिसका नाम आदिवासी राजा है, किसी व्यक्ति के नाम से नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में ये देखना होगा कि इसको संचालित कौन कर रहा है। पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। और इसमें यह भी लिखा गया है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले ही उसे जान से मार दिया जाएगा। इस तरह की धमकी बाबूलाल खराड़ी को दी गई है। तो पूरी गंभीरता के साथ में जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि क्या सिर्फ एक बचकानी हरकत करते हुए इस तरह की धमकी दी गई या फिर कोई गंभीर तरह का मामला सामने आता है। क्या इस पूरे मामले को लेकर के बाबूलाल खराड़ी का कोई बयान आया कपिल? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस चुनाव के दौरान और बाद का जो सिलसिला है वो कई नेताओं को इस तरह की धमकियां दी गई हैं। बाड़मेर जैसलमेर में हरीश चौधरी से लगाकर रविंद्र भाटी, और अब जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है वो गंभीर है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह के स्क्रीनशॉट्स इस सोशल मीडिया अकाउंट के सामने आए हैं, तो जिसमें प्रोफाइल पिक्चर में बंदूकों के साथ में कुछ लड़के खड़े हैं, धारदार हथियार लेकर, मुंह पर नकाब बांधकर जो कोई किसी लड़के का फोटो है, चाहे पोस्टर फोटो ही हो, लेकिन भय पैदा करने जैसे फोटो इस सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर के रूप में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाबूलाल खराड़ी ने इस मामले को उन्होंने भी गंभीरता से लिया है। वे किसी तरह की कोताही नहीं बरत रही है। जैसे ही उन्हें जानकारी मिली, तुरंत उन्होंने आला अधिकारियों को, प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दी। और पुलिस और प्रशासन ने भी, क्योंकि मंत्री को धमकी देने से जुड़ा गंभीर मामला है, तो उन्होंने भी तुरंत इसकी जांच शुरू करवा दी है। जो सुरक्षा है बाबूलाल खराड़ी की, कहीं न कहीं उसे भी पुख्ता किया जा रहा है, उसे भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि यदि ये गंभीर रूप से धमकी दी गई है, पूरी प्लानिंग के साथ में धमकी दी गई है, तो किसी तरह की का नुकसान बाबूलाल खराड़ी को ना हो, ये भी पुलिस और प्रशासन अब ध्यान रख रहा है। जी बिल्कुल कपिल, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई युवा इस चुनावी माहौल में किसी न किसी तरीके से
जो है वो पदभ्रष्ट होकर के इस तरह की हरकत करते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि इसका अंजाम क्या होगा। कई जो है अब वो सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन जैसे ही पुलिस अब जांच करेगी क्या कोई आईपी एड्रेस ट्रेस हुआ है, ये देखिए हम दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं हमारे दर्शक कि ये आदिवासी राजा 007 का हैंडल है जिससे ये धमकी दी गई है। जी कपिल। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो पिछले कुछ समय से आदिवासी इलाकों में युवाओं को ब्रेन वॉश करने की काफी जानकारी सामने आ रही है। आदिवासी पार्टी भी इस इलाके में पनपी है और आपने देखा है कि पिछले चुनावों में लगातार जो इस इलाके के जो वोटर्स हैं उनकी पसंद भी बनती गई है। तो निश्चित तौर पर वहां जिस तरह की जो राजनीतिक पार्टी पनप रही है वो कहीं न कहीं युवाओं को अपने साथ जोड़ रही है और उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो बातें हैं, इस धमकी में उनकी बातों से जो जुड़ाव है वो झलकता हुआ नजर आता है। क्योंकि आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग रखने की इसमें बात की जाती है, आदिवासियों को प्रकृति पूजक बताते हुए उनकी संस्कृति को हिंदू धर्म से अलग रखने की बात की जाती है, आदिवासियों को हिंदू धर्म में घुसने से रोकने की इसमें बात की गई है। तो इस तरह की बातें जो सामने आ रही है, कहीं न कहीं आदिवासी युवा जो है चुनावी मौसम के दौरान जो उनका जो ब्रेन है वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं डाइवर्ट हुआ है और वो जो आदिवासी और हिंदू धर्म इनके बीच में एक दीवार खड़ी करने लगे। और ये जो बाबूलाल खराड़ी है वो लगातार इस दिशा में काम कर रहे थे कि आदिवासी और हिंदू एक हैं, आदिवासी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर उन्हें धमकी मिलने की संभावना है। हालांकि जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा तो और ज्यादा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कपिल कि ये जो हैंडल जिससे धमकी दी गई है वो एक नया हैंडल बनाया गया है, एकमात्र इससे पोस्ट हुई है और वो भी हथियारों के साथ मुंह बांधे हुए कुछ पोस्ट हम देख पा रहे हैं। क्या ये बिल्कुल नया हैंडल है प्रथम दृष्टया देखने में लगता है? हाँ बिल्कुल, देखिए ये पूरी संभावना है कि सिर्फ धमकी देने के लिए इस तरह का हैंडल बनाया गया हो ताकि उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो, ये किसने धमकी दी है ये पता लगाना मुश्किल हो। लेकिन पुलिस एक गंभीरता से इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी है। इसको देखने से निश्चित तौर पर लगता है कि ये इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो इलीगल जो एक्टिविटीज हैं उन्हें करने के लिए उपयोग में लिए जाने के लिए बनाए जाते हैं और ये भी अकाउंट को इसी तरह की एक्टिविटी में काम में लेने में बनाया हुआ लग रहा है। ये इसका बायो है, इसमें ये लिखा हुआ है कि कुछ लोग मुझे खामोश देखकर हल्के में ले लेने की कोशिश करें। शायद उन्हें नहीं पता कि शेर जो अक्सर इस तरह की लाइनें लिखी हुई हैं। तो ये दिखाता है कि ये कोई नया हैंडल तैयार किया गया और अपने आप को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि जैसे ये जो है कोई क्रांतिकारी कदम की ओर जा रहा है। लेकिन असल ये बात है कि इस तरह की अगर कमेंट करते हैं तो वो एक क्राइम है, एक अपराध है, अपराध की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो युवाओं में जिस तरह से आदिवासी अंचल के युवाओं में एक अलग तरह की विचारधारा पनपने शुरू हो गई है, निश्चित तौर पर जो संवैधानिक जो बातें हैं या फिर आस्था से जुड़ी हुई जो बातें हैं उस पे इतर वे लोग बात करने लगे। और जब उनके ब्रेन वॉश हो जाते हैं, जब वो अपने अब दूसरी ओर अपने ध्यान को डाइवर्ट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर इस तरह के कृत्य होने लगते हैं जो कि आपराधिक तरह के कृत्य हैं। मंत्री को, ये सिर्फ मंत्री को ही नहीं, यदि किसी और को भी धमकी दी जाती है तो वो एक आपराधिक कृत्य। और ये उधर राजस्थान के जनजाति मंत्री को धमकी मिली है तो ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि जनजाति अंचल के लोगों द्वारा जनजाति मंत्री को धमकी दी गई है। तो ये बेहद गंभीर मामला है और इसी के चलते प्रशासन और पुलिस ने गंभीरता से मामले मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। थैंक यू। बाबूलाल जी, किसी ने कमेंट किया, आपको धमकी दी, कब पता चला ये? आज सुबह मुझे पता चला था, बच्चे ने मुझे बताया, इंस्टाग्राम पर इस पर की पोस्ट डाली हुई है। तो मैं कहीं कार्यक्रम में गया, कार्यक्रम से आने के बाद मैंने एसपी साहब को बता दिया, राजी साहब को मैंने बताया और फिर अभी मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करा रहा हूँ। मेरे पीएसओ के थ्रू मैंने भेज दिया तो वो अभी दर्ज करा देगा जी। और इस प्रकार की धमकियां देना ये समाज के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से लिखा है कि आदिवासी को हिंदू बना रहे हो आप, और हम सब जानते हैं कि आदिवासी का रीति रिवाज से लगा करके आज से नहीं बरसों से राम राम करता है, हमारे नाम एक जैसे हैं और हिंदू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जिनको पीड़ा होती है उनको पता नहीं किस बात के लिए पीड़ा होती है, तो तकलीफ उनको है और इस प्रकार से राजस्थान को हम तालिबान नहीं बनने देंगे।
लेकिन खराड़ी साहब, आपके काम से किसको तकलीफ है? इसमें लिखा है कि तू राजनीति करनी है तो कर, और लोकसभा चुनाव से पहले तेरा परिणाम आ जाएगा। ये क्या संदेश संकेत देने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मेरी कार्यशैली से, मेरी भाषा से, मेरे व्यवहार से किसी को तकलीफ होनी नहीं चाहिए। मैंने ऐसा कोई कर्म तो किया नहीं है। अपन अपना काम करते हैं, लेकिन उनको तकलीफ होती है कि जो जिस तरह से लोगों को बरगला करके गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं, उनका जो मिशन है वो मिशन पूरा नहीं होता तो उनको तकलीफ होती है। और वो मिशन पूरा नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। आदिवासियों का धर्मांतरण करके और ईसाई बनाया जाता है, और देश की मुख्य धारा से कट ऑफ होता है, अलग किया जाता है। वो देश और समाज के लिए ठीक नहीं है। और हम लोग इस बात पर खुलकर के बोलते हैं, और बोलेंगे, लास्ट तक बोलेंगे, अंतिम समय तक बोलेंगे जी। लेकिन ये जो हैंडल है वो आदिवासी राजा के नाम से, आपको लगता है कि किसी आदिवासी युवक की तरफ से, आदिवासी संगठन की तरफ से, या फिर आदिवासियों को बदनाम करने की साजिश के तहत इस तरह के कमेंट, इस तरह की टिप्पणी, धमकी दी गई है? ऐसी जांच का विषय है। पता लगेगा तो क्या आदिवासी है कि कौन है, वो पता लगेगा। और आदिवासी भी है तो जिस प्रकार से आदिवासियों में जिस प्रकार से कुछ लोग काम कर रहे हैं, जिस पर आदिवासी को भ्रमित करना चाहते हैं और भ्रमित कर रहे हैं, जिस कारण वो भी हो सकता है, उनको उकसा करके कराया जा सकता है जी। कि आपस में लड़े और हम दूर से देखें इसको जी। ये हो सकता है। तो जी खराड़ी साहब, चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बाबूलाल खराड़ी का कहना है कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच कर रही है। तो वहीं जयपुर के मानसरोवर पुलिस ने सेक्टर 42 से किडनैप की गई एक 2.5 साल की बच्ची को महज 12 घंटे में बरामद कर लिया। इस बच्ची को अपहरण करने वाली महिला और नाबालिग को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही है। रिपोर्ट देखिए।